वैभव सूर्यवंशी हर मैच में कमाल कर रहे हैं। जिस तरीके की वो पारियाँ खेल रहे हैं, उसको देखकर हर तरफ उनके ही नाम का जो है वो एक गुणगान हो रहा है, हर तरफ उनकी ही तारीफ़ हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की उन्होंने इनिंग खेली है, उसको देखने के बाद लगता है कि ये जो प्लेयर है, इसको रोकना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत एक चीज़ आ रही है, उनके पार्टनर के लिए। यशस्वी जायसवाल जो एक सुपरस्टार हैं, ऑलरेडी इस टीम के सुपरस्टार रह चुके हैं। वो लगातार रन तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वैभव की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर कई दिग्गज प्लेयर्स ने उनको अलग-अलग तरीके की सलाह दी है। अब एक और प्लेयर ने, इंडिया के एक्स क्रिकेटर ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी है, जो सुनकर फैन्स जो है वो हैरान रह गए हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बेदी भाई हैं। बेदी भाई, जिस तरीके से एक स्टेटमेंट आया है मारुति रायडू की तरफ से वैभव को लेके और मेनली जायसवाल को लेके, क्या आपको लगता है कि ये सब जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं जायसवाल पे इफेक्ट डाल रही होगी? देखिए, जायसवाल जो है ना बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। हालाँकि इंडियन टीम में उनकी जगह बहुत देर में बनी क्योंकि इतने प्लेयर्स हैं ना टी20 में, अगर आप देखें तो अभी नहीं बन रही है। टी20 वर्ल्ड कप का एक हिस्सा रहे हैं और एक जो 26 में टी20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें खेल ही नहीं पाए। लेकिन सूर्यवंशी जब राजस्थान की टीम में आए थे ना, तब ऐसा लगा था कि नहीं यार, सूर्यवंशी मतलब उस लेवल के, मतलब क्योंकि देखो फास्टेस्ट 50 का भी अगर बात करें आईपीएल में तो वो जायसवाल के नाम पर ही है। 13 गेंदों पर 50 रन बना चुके हैं आईपीएल में और ये रिकॉर्ड जायसवाल के नाम है। लेकिन सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया ना, जिसकी मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन जायसवाल को भी नहीं होगी। जायसवाल को ये लगा होगा ठीक है यार, ये खिलाड़ी तेज खेलता है, लेकिन जैसे मैं खेलता हूँ वैसे ही खेलता होगा। लेकिन वो उनसे भी सुपर फास्ट है। वो जो कहते हैं ना कि आजकल मतलब 5G वाला जमाना, 6G वाला जमाना, तो वो मुझे लगता है सूर्यवंशी को लेकर है। और जायसवाल जो है कहीं ना कहीं वो परछाई में छुप गए हैं मुझे लगता है सूर्यवंशी की, जिस तरीके से सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे ना, तो पूरे सीजन, थ्रू आउट पूरे सीजन 243 यानी कि 243 का स्ट्राइक रेट है उनका, 243 का। जबकि अगर जायसवाल की बात करें तो 150 के आसपास है, 153 के अराउंड है। तो यहीं से देखो फर्क पता लगता है। आप इसको जमीन आसमान का फर्क कह सकते हो, क्योंकि 150 और 243 में बहुत फर्क होता है। सीधा सीधा अगर राउंड फिगर में बात करें तो 100 का फर्क आ जाता है। तो स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अपने आप में चीजें बयां करता है। अगर रन की बात करोगे, रन के मामले में पीछे नहीं मानता जायसवाल को, क्योंकि उन्होंने भी 426 रन इस सीजन बनाए हैं। हो सकता है कि जो मैच होने वाला है क्वालिफायर 2, उसमें वो भी अच्छे रन बनाए और 500 का सीजन उनका भी चला जाए। और 500 का सीजन जिस खिलाड़ी का जाता है तो उसको कहा जाता है कि इसका सीजन अच्छा रहा है। लेकिन यहां पर बात यही है ना कि सूर्यवंशी इतना अच्छा खेल रहे हैं ना कि जायसवाल जो है ना अलग से अपने आप को उभार नहीं पा रहे हैं, कि अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी को लेके जो रायडू ने कहा है कि आपको ना दूसरी टीम मुझे लगता है देख लेनी चाहिए, कि क्योंकि अगर आप राजस्थान में खेलोगे ना, जब तक सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग ये दोनों ही करेंगे। देखिए राजस्थान भी ज्यादा लंबा चौड़ा कोई प्लान बनाएगा नहीं, ज्यादा खिलाड़ियों को खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास जायसवाल है, आपके पास सूर्यवंशी है। आप अपने ओपनर नहीं बदलना चाहोगे। हाँ, अगर कोई बात होती है जैसे ऑक्शन में जाते हैं सूर्यवंशी, फिर आपको बदलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लंबी प्लानिंग के साथ जाते हो कि हमारे ओपनर्स यही रहेंगे सालों सालों तक, तो फिर जायसवाल के लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि जायसवाल तो अगर दूसरे प्लेयर के लिए भी दिक्कत होती है ना कि अब जिस लेवल का ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी क्रिकेटर उसके आसपास के लेवल का भी, जैसे सपोज अगर अब वैभव जिस तरीके क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने अगर अभिषेक होते हैं या ईशान किशन होते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी, क्योंकि इस स्ट्राइक रेट से हर मैच में खेलना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं, फिर अपना स्टाइल चेंज करते हैं। हमने वर्ल्ड कप में देखा अभिषेक को किस तरीके से वो कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, फिर वो पहली बॉल पे उन्होंने हिट करना बंद किया, जबकि वो फिर से फॉर्म में आए, उन्होंने ठीक ठाक रन भी किए। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि 400 प्लस रन है जायसवाल ने, उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए, कई मैचेस में अच्छी शुरुआत दी है। बट दिक्कत ये आ जाती है कि ऐसे प्लेयर्स के साथ कि वो, सही बात है कि पहले सुपरस्टार थे इस टीम के, उनको कैप्टन मतलब वहां पे कंसिडर किया जा रहा था। ये बातें चल रही थी कि कहां से अचानक इनकी आई थिंक अनबन भी शायद कुछ चल रही थी, बातें आई थी ऐसी भी कि अब राजस्थान कई बार ऐसा देखने को भी, मतलब बातें भी निकल के आई कि इन दोनों के बीच में कुछ अनबन भी चल रही है। लेकिन जब एक बैटर के तौर पे, जबकि आपको कंसिडर किया जाता है कि आप एक बेहतरीन प्लेयर हो, आप लगातार रन कर रहे हो, आप तेज स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हो, मतलब जो होना चाहिए एक टी20 के लिए आपके पास सब चीजें, लेकिन आपका पार्टनर जो है उसकी डबल स्पीड से वो रन मैचअप बना नहीं रहा आप कर पा रहे हो ना, तो फिर वो किसी के लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो क्या सिर्फ यशस्वी के लिए ये दिक्कत हो रही है, या फिर क्या आपको लगता है कि दूसरे कोई भी प्लेयर आ जाते हैं वो भी ऐसी सिचुएशन में जो है वो फंस नहीं, मुझे सकते हैं? लगता है फंस सकते हैं। क्योंकि देखो जिस तरीके से कल वाला जो मैच था हैदराबाद वर्सेस राजस्थान का, जो सूर्यवंशी कर गए थे ना, वो ईशान किशन ने करने की कोशिश की और बखूबी किया भी। 11 गेंदों पर 33 रन बनाना कोई आसान बात नहीं है, मतलब अराउंड 300 का स्ट्राइक रेट। तो ईशान किशन भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, तो जब सूर्यवंशी की हम टीम इंडिया में एंट्री की बात करते हैं ना,
तो काफी जो एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, आकाश चोपड़ा की बात कर लो या फिर कुछ और कमेंटेटर्स हैं, उनका ये कहना होता है कि अभी इस वक्त T20 की टीम तो पूरी फुल है, बिल्कुल वहां से अगर जगह खाली होगी तभी आप किसी प्लेयर को भर सकते हो, अदरवाइज वहां पर आप सपोज आपके ओपनर्स अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन की हम बात कर लेते हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे, सिर्फ बदलाव के लिए बदलाव करना, ये आकाश चोपड़ा के वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ आप बदलाव के लिए बदलाव करना चाहते हो तो वो फिर मुझे लगता है जायज नहीं है कि आपको सूर्यवंशी को लाना ही लाना है, किसी को निकालना ही निकालना है, तो वो देखो जायज नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सूर्यवंशी की जगह थोड़ी इतनी जल्दी बनते हुए नहीं देख रहा हूं टीम इंडिया में, अदरवाइज उनको देखो इग्नोर कोई नहीं कर सकता, जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता यार। गेल जैसे खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया सिक्सेस का, जो कि आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था, 14 सालों बाद, मतलब एक दशक के बाद पूरा रिकॉर्ड टूटा है। कायरन पोलार्ड का पहले ही तोड़ चुके हैं रिकॉर्ड, आंद्रे रसल को पछाड़ दिया, युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी मुझे लगता है आने वाले टाइम पे वो 6 छक्कों वाला तोड़ देंगे, 6 छक्के लगा देंगे एक ओवर में। लेकिन सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी मुझे लगता है कि किसी भी दूसरे खिलाड़ी के लिए एक खतरा तो पैदा करता है, संकट में तो डालता दूसरे खिलाड़ी को, क्योंकि ये जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, आने वाले समय में रवि भाई डिमांड यही होगी, सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, यही डिमांड होगी क्रिकेट की, खासतौर पे T20 क्रिकेट की, कि जिस तरीके से सूर्यवंशी बल्लेबाजी करते हैं आपको वैसी ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी जगह नहीं बन पाएगी। क्योंकि हमने जब से मतलब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहे हैं, बहुत सारे महान प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके ओपनिंग पार्टनर जो होते हैं उनका गेम जो है काफी डिफरेंट स्टाइल होता है। अब हम देख लें कि जैसे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर कुछ मैचेस में वो ओपनिंग करते थे, या गौतम गंभीर की आप बात कर लो, गौतम गंभीर भी ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग अगर 50 रन बनते थे तो उसमें से 40 रन जो होते हैं वीरेंद्र सहवाग के होते थे, या 30 रन 35 रन होते थे, वो वक्त कम लेते थे, टाइम भी कम लेते थे। और हमें याद है कि उनके अलावा आप एक जब मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेयर की जब बात करोगे, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, लेजेंडरी जो पेयर रही है, दोनों सेम स्टाइल के थे, दोनों अग्रेसिव क्रिकेट वो मैच करते थे दोनों को। जैसे मैथ्यू हेडन, कोई ये कहेगा कि नहीं गिलक्रिस्ट ज्यादा तेज खेलते, तो मैथ्यू हेडन भी खेलते थे। हमें वो आईपीएल का सीजन याद है जिसमें उन्होंने 700 प्लस रन बनाए थे करीब, और वर्ल्ड कप 2007 भी याद है कि वो किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते थे। बट मैथ्यू हेडन जो है कई बार जो है एडम गिलक्रिस्ट को ये रोल दे देते थे कि भाई आप खेलो, आप ज्यादा तेजी से रन बना रहे हो तो आप बनाओ, मैं जो है विकेट संभालने की। और जब भी दो प्लेयर ऐसे होते हैं तो उसमें दिक्कत आती है कि एक प्लेयर को जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है उस स्ट्राइक वो सैक्रिफाइस भी करना पड़ जाता है कि चलो ठीक है आप कर लो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही रियान पराग का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि हमने सूर्यवंशी को कहा है कि आपको तो जाके तोड़ना है, पहली गेंद से ही आपको छक्का लगाना है, लेकिन जायसवाल को हमने अलग रोल दे दिया है, जबकि पहले ये रोल जायसवाल के पास था। जब संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा थे और जब बाकी दूसरे ओपनर्स आते थे तब जायसवाल तेज खेलते थे, दूसरा ओपनर जो था वो थोड़ा रुक के खेलता था। लेकिन अब ये रोल रिप्लेस कर दिया गया है, जायसवाल को बोला गया कि आप रुक के खेलिए, आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो गए हो, आप सीनियर खिलाड़ी हो गए हो, तो आपको सूर्यवंशी को ज्यादा मौके देने पड़ेंगे। सूर्यवंशी इस वजह से तेज खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जायसवाल के लिए भी कहीं ना कहीं खराब होगा। लेकिन एक चीज और देखनी होगी ना कि सिर्फ जायसवाल की, मतलब मैंने जैसे कहा कि सिर्फ जायसवाल की बात नहीं हो रही है, आप कोई भी प्लेयर को उठा के लेके आओ। आप अगर मतलब मैं कह रहा हूं कि ट्रेविस हेड इनफैक्ट जो होते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स की मैं बात कर रहा हूं, ट्रेविस हेड भी होते तो वो भी स्ट्रगल कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं यहाँ पे। वो तो करते हैं, कई बार आप देख लो कि अभिषेक जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, ट्रेविस हेड उस स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं करते हैं, या फिर वो रोल रिवर्स होता है कुछ मैचेस में। जब ट्रेविस हेड को अच्छा स्टार्ट मिलता है तो वो तेजी से बैटिंग करते हैं। तो उन दोनों के बीच में कभी ये प्रॉब्लम नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पे और बार बार अभी अश्विन ने भी ऐसी ही कुछ बात की थी कुछ दिन पहले कि ये जो है ये सिचुएशन जो है ये मतलब जायसवाल के लिए ज्यादा टफ हो रही है। अब ये बातें जो है एक और प्लेयर की तरफ से निकल के आ रही है, एक्स प्लेयर की तरफ से निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो यशस्वी को देख के भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो ये उनकी तरफ से दिक्कत है, क्योंकि कोई प्लेयर आपकी वजह से गेम नहीं चेंज करेगा जबकि वो लगातार स्कोर कर रहा है। तो अब क्या लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है टीम इंडिया में आना जायसवाल के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भले ही आपके ओपनिंग पार्टनर है लेकिन जगह तो वो आपके ही खाने वाले हैं। देखो आपने अब थोड़े दिन पहले एक खबर की थी ना, शायद आई थिंक मैंने देखी थी, वो रजत पाटीदार और विराट कोहली को लेके कि क्रेडिट जो है विराट कोहली को मिलता है। अब सवाल यहाँ पर ये है ना कि जायसवाल बहुत बड़े खिलाड़ी है, मैं मानता हूँ, सारे जो एक्सपर्ट्स है वो भी मानते हैं, और जायसवाल अपने आप में मादा रखते हैं कि अपने दम पर मैच जिता दें। और यही बातें कही जा रही है कि भाई अगर जायसवाल को वही दोबारा से अपनी पर्सनैलिटी बनानी है ना तो उनको टीम चेंज करनी पड़ेगी। अगर वो सूर्यवंशी के होते हुए इसी टीम में खेलते रहेंगे, वो बात अलग है कि अगले साल तक या फिर 1-2 साल तक सूर्यवंशी ही किसी दूसरी टीम में चले जाए, वो तो उनके लिए ठीक रहेगा जायसवाल के। लेकिन अगर जायसवाल चाहते हैं कि वो मैच विनर बने, और वो हैं,
मैच विनर वो है, इससे पहले राजस्थान के लिए कई मैच उन्होंने अपने दम पर जिताए हैं। तो अगर ऐसा उन्हें करना है तो उन्हें सोचना पड़ेगा फ्यूचर को लेके, और वही बात है कि क्रेडिट फिर जो है ना वो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली चला जाता है मुझे सूर्यवंशी के पास। क्रेडिट की बात की दिक्कत हो सकती है, जो वो खुद से एक मतलब उनका मानना हो। अदरवाइज आप जब देखोगे तो जायसवाल जिस तरीके के क्रिकेटर है, कोई भी प्लेयर, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं है जो वैभव को अभी मैच कर सकता है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप 250 की स्ट्राइक रेट से हर मैच में बैटिंग करो, आप 150 की स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग करके अगर टीम को मैच जिता रहे हो लगातार। हमें याद है केन विलियमसन एक सीजन में 600 प्लस रन बनाए थे। कई बार ऐसा हुआ है, हाशिम आमला हमें याद है कुछ ही मैचेस उन्होंने खेले थे और 2 या 3 सेंचुरीज वो मार के चले गए थे। तो ऐसे प्लेयर्स भी जो है रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और उनकी तारीफ हुई है। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि आप इतना ज्यादा वो हो जाए, और अगर उस चीज से आप परेशान हो रहे हो तो हर दिन आपके सामने कोई ना कोई ऐसा चैलेंज आएगा। कल को हो सकता है कि आपके पार्टनर अभिषेक हो या कोई और पार्टनर आपके निकल के, क्योंकि देखो क्योंकि सूर्यवंशी क्योंकि देखो 15 साल की उम्र में भी इतना कुछ कर लिया और उनके अब स्टैंडर्ड अलग है, उन्होंने अपने मानक तय कर लिए कि भाई अब मुझे ये करना है। और वो मुझे लगता है देखो जायसवाल भी कर सकते हैं, करने को वो भी कर सकते हैं, क्योंकि 13 गेंदों पर अगर 50 रन वो आईपीएल में बना सकते हैं, सबसे फास्टेस्ट 50 आईपीएल की, तो जायसवाल भी रिकॉर्ड तोड़ने जा सकते हैं। लेकिन अब मैनेजमेंट ने उनको रोल ही ऐसा दे दिया कि आपको यही करना है, और अगर आप करने जाओगे तो उसमें आपका विकेट गिरने का खतरा, और अगर आपका विकेट गिरा तो आपकी फिर आलोचना बहुत होगी। सूर्यवंशी की मुझे नहीं लगता उतनी होगी अगर वो आउट हो भी जाए, क्योंकि उन्होंने मतलब उनका खेल ही यही है, उनका गेम ही यही है कि आओ तोड़ो और चले जाओ। और उन्होंने दिखाया भी है 680 रन सीजन में बना देना, और उसमें से 610 रन सिर्फ बाउंड्री से हैं, मतलब छक्के लगा दिए, चौके लगा दिए, मतलब भागना तो उनके उसमें रहा ही नहीं डिक्शनरी में कि मैं भागूंगा ही नहीं, बस सिर्फ चौके छक्के लगा रहे और 680 रन बना दिए। जायसवाल भी हालांकि अच्छा कर रहे, लेकिन उनको लगता है कि फ्यूचर में टीम नहीं मिल पा रहा है, टीम चेंज करनी पड़ेगी। क्रेडिट वाली जो चीज है उसको लेकर लगातार बहस हो रही है। अब ये बात जो है हम लोग अपने व्यूअर्स पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग लगातार कई अच्छे सजेशंस भी हमें देते रहते हैं, कई ऐसी बातें बताते रहते हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत बेहतर तरीके से हमारे व्यूअर्स भी समझते हैं। कुछ कमेंट्स जो आते रहते हैं उनकी तरफ से लगातार, उसमें बहुत सारी नई चीजें बताते हैं। जैसे रजत पाटीदार को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही थी। सौरभ नाम का एक लड़का था जिसने बहुत अच्छी बात कही थी कि रजत पाटीदार सिर्फ क्रेडिट के लिए नहीं खेलते हैं, बहुत अच्छा मतलब वो क्रिकेट लगातार डोमेस्टिक में खेलते आए हैं। तो वैसे ही जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। उम्मीद है कि इसको लेके भी बताएंगे कि क्या जायसवाल को टीम चेंज करनी चाहिए या उन्हें जो है अपना क्रिकेट इसी तरीके से खेलते रहना चाहिए, और क्रेडिट जो है वो खुद चल के उनके पास आएगा। ये सब व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। देखते रहें कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।